दोस्तों, अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हुए हमले के बाद खलबली जो है वो साफ तौर पर मच गई है, जिसको लेकर के कई बड़ी अपडेट जो है सामने आ रही है। अमेरिकी मिलिट्री बेस में पहली बार इतना बड़ा हमला हुआ है जिसकी गूंज वॉशिंगटन तक सुनाई दी है। और वॉशिंगटन में इमरजेंसी बैठक जो है वो इस वक्त चल रही है, तो वहीं अमेरिकन मीडिया द्वारा साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है कि अमेरिका जो है ईरान के ऊपर हमले की योजना बना रहा है। तो वहीं जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि इस हमले का पलटवार हम जरूर करेंगे और जगह टाइम हम डिसाइड करेंगे। यानी कि अब जंग के दायरे बढ़ रहे हैं और जंग के जब दायरे बढ़ रहे हैं तो एक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है। तो वहीं 24 घंटे के अंदर ही महज 8 अमेरिकी मिलिट्री बेस को एक साथ निशाना बनाया गया और जहां सबसे ज्यादा तबाही मची वो था जॉर्डन का रुबाना बेस, जहां पर 30 से ज्यादा सैनिक जो हैं ढेर होते हैं, घायल होते हैं और दर्जनों सैनिक मारे जाते हैं, जिसकी रिपोर्ट अमेरिका द्वारा छुपाई जा रही है। पर सीरियन इराकियन मीडिया जो है वो ये बता रहा है कि भारी तबाही जो है अमेरिकी मिलिट्री बेस के अंदर हुई है, जिसको लेकर के सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि अमेरिकी मिलिट्री बेस को लेकर के जो हमला हुआ उसके लिए जो बाइडेन ने अपने तमाम मंत्रियों की एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है कि आगे किस तरीके से क्या कदम उठाना चाहिए, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर ने भी अपनी राय को साफ तौर पर रखा है। तो वहीं अमेरिकन न्यूज वेबसाइट ब्लूमबर्ग ने साफ तौर पर बताया है कि अमेरिका इस हमले से हिल गया है और अमेरिकी सैनिकों की संख्या जो है वो कम बताई गई है। पर सूत्रों से बात करके ब्लूमबर्ग ने कई डिफेंस के अंदर अधिकारियों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार कितनी बड़ी तबाही मची है, जहां उन्होंने नाम न बताने की शर्त पर साफ तौर पर छापा कि एक बड़ी तबाही है और इजराइल ये अमेरिका के लिए एक डिजास्टर डे है। जो ये जानकारी थी और जानकारी ये भी ब्लूमबर्ग को दी गई कि अमेरिका जो है ईरान के ऊपर हमले की योजना बना रहा है और ईरान के मिलिशिया ग्रुप द्वारा ही ये हमला जो है जॉर्डन के अंदर किया गया है। और अब ये जंग के दायरे जो हैं वो बढ़ने वाले हैं, जहां एक ही हमले से खलबली वॉशिंगटन में मची और वॉशिंगटन ने उसे साफ तौर पर डिजास्टर डे घोषित कर दिया। इसलिए मैंने पहले ही रिपोर्ट में आप लोगों के सामने रखा कि जिन्हें लाशों से खेलने का शौक था अब उनके घर भी लाशें बिछना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि एक तरफ आपने इजराइल को हथियार दिए और उन हथियारों के बीच में रिपोर्ट सामने आती है कि 27,000 लोगों को आपने शहीद कर दिया है। यहां एक ही हमले से डिजास्टर डे वॉशिंगटन ने घोषित कर दिया और यह बताने की कोशिश की कि यह सबसे ज्यादा खतरनाक हमला था। और जब आपने 27,000 लोगों को शहीद करने का काम गाजा के अंदर किया और नरसंहार के आरोप जो हैं इंटरनेशनल कोर्ट में सिद्ध होते हैं, जिसकी आज आपके ऊपर भी आई है, तो उसे कौन सा डिजास्टर घोषित करेंगे आप जो आपने कत्ले आम मचाया। और उसी कत्ले आम का रिएक्शन है कि आपकी मिलिट्री बेस के ऊपर यह सबसे बड़ा हमला जो है वो किया गया है। तो वही सामने साफ तौर पर डिफेंस मिनिस्टर भी आए और डिफेंस मिनिस्टर ने यह ऐलान किया है कि जगह टाइम हम डिसाइड करेंगे। ईरान ने यह मिलिशिया ग्रुप के जरिए हम पर हमला करवाया है और इसके सबूत हम जुटा रहे हैं और जैसे ही सबूत हमारे हाथ लगेंगे हम तुरंत इसका जवाब देंगे और ईरान को सबक सिखाएंगे, ईरान को घर में घुस करके मारेंगे। ये बड़ी बड़ी दलीलें जो हैं डिफेंस मिनिस्टर द्वारा, यूएस सेक्रेटरी डिफेंस लॉयड एस्टिन द्वारा की गई। और इस हमले से अमेरिका जो है आहत हुआ है, बहुत ज्यादा नाराज है। अब सोचिए कि एक तरफ हमला हुआ है जहां आप लगातार गाजा के अंदर हमला कर रहे हैं, यमन के ऊपर हमला कर रहे हैं,
पहली मर्तबा आपको इतना बड़ा नुकसान हुआ तो इस तरीके से बौखलाहट साफ तौर पर मची है, और ये बौखलाहट अमेरिका की बताती है कि ये इसके लिए सबसे बड़ा हमला है। जहां 5-6 सालों से खास तौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर कोई हमले नहीं हो रहे थे। जंग के दौरान में 3 महीने के अंदर ही 17 अक्टूबर से जो हमले शुरू होते हैं, तकरीबन 160 से ज्यादा हमले हो जाते हैं। और इन हमलों का जिम्मेदार भी खुद अमेरिका है, जिसने मिडिल ईस्ट में इस आग को भड़काने का काम किया है, और तमाम धमकियां जो हैं वो दी जा रही हैं। पर सबकी निगाह जो है जॉर्डन पर हुए हमले पर टिक गई। पर जॉर्डन के हमले के साथ साथ तकरीबन 8 जगह पर बड़े हमले जो हैं वो किए गए हैं, और 24 घंटे के अंदर 8 अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया गया है इस्लामिक रेजिस्टेंस द्वारा, और 8 हमलों के साथ साथ तकरीबन 50 से ज्यादा ड्रोन दागे गए, और 50 से ज्यादा ड्रोनों में सबसे ज्यादा तबाही का मंजर अमेरिका बेस के जॉर्डन की तरफ से सामने आई। जहां आपको बता दें कि मिल्किया साइट पर 24 घंटे के अंदर बड़ा हमला हुआ, अल शदादी में हमला हुआ सीरिया के अंदर, तो वहीं अल तनफ जो सीरिया के अंदर एयरबेस है उसके ऊपर हमला होता है। और सिर्फ सीरिया ही नहीं बल्कि इरबिल एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ है, और इरबिल एयरपोर्ट के साथ साथ एन अल असद इराक में बड़ा हमला हुआ है। और 24 घंटे के अंदर अगर आप देखते हैं तो तकरीबन 8 हमले हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जो 2 हमले की जिक्र नहीं है वो है इजराइल के ऊपर, जहां जेवलोन नवल फैकल्टी के ऊपर बड़ा हमला होता है, और हाइफा के पास में यह हमला दागा जाता है, ड्रोन दागे जाते हैं। इरबिल एयरपोर्ट पर हमला होता है, साउथ ऑफ अल मिल्किया पर हमला होता है, हस्कान प्रोविंस पर हमला होता है, जिसकी रिपोर्ट भी दी जाती है और नक्शा भी दे दिया जाता है कि इस जगह पर ये बड़े हमले जो हैं वो हुए हैं। और इन हमलों ने भारी तबाही जो है अमेरिका में मचाई और उसे हिला करके रख दिया है। और जब धमकी का सिलसिला शुरू हो चुका है अमेरिका की तरफ से, तो ईरान ने भी साफ तौर पर ऐलान कर दिया है। जो ईरान के कोऑर्डिनेटर हैं, ग्राउंड फोर्स के कोऑर्डिनेटर, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एडमिरल हबीबुल्लाह सैयारी ने यह साफ तौर पर ऐलान किया है कि हम भी रेड लेवल जो लाल एक लाइन थी उसे अमेरिका पार कर चुका है, और हमने भी हमले की तैयारी पूरी तरीके से कर ली है, और हम वॉर के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, जहां हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से मजबूत कर लिया है। क्योंकि तबाही के मंजर में आपने गज्जा के अंदर देखा कि जितना भी नुकसान हुआ वो एयर स्ट्राइक के जरिए किया गया। अगर मजबूत एयर सिस्टम हिजबुल्लाह के पास हो, मजबूत एयर सिस्टम हमास के पास हो, जो बड़े बड़े घरों को, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को जमीन में मिलाने का काम किया है, तो यही तबाही के मंजर अगर इनके पास मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम होते तो क्या ये तस्वीर इजराइल से सामने नहीं आती। और बिना एयर डिफेंस सिस्टम के ही इतनी बड़ी तबाही जो है अमेरिका इजराइल के अंदर मचा दी गई है, जिसको वो पचा नहीं पा रहे। और साफ तौर पर ग्राउंड चीफ जो हैं उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, अगर हम पर हमला हुआ तो हम भी आपको किसी भी कीमत पर बख्शने वाले नहीं हैं।